हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मुझे ऐसा वीडियो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने सही सुना है, जो मंडे से न्यूज़ आ रही है कुवैत से रिलेटेड, जो 8 लाख इंडियंस हैं उनको कुवैत से निकालने वाले हैं, उनको इंडिया वापस जाने के लिए बोलने वाले हैं। तो यस, वो ट्रू है। एंड टुडे इज थर्सडे, फाइनली आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आप लोग भी इंडिया वापस आने वाले हो क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे कुवैत का विजन क्या है, उन्होंने अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों लिया है और इससे कौन ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियंस को निकाला जाएगा, बस ये कुवैत में ही हो रहा है? नहीं, ये बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन कुवैत ही हाईलाइट क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा है। मैं पॉपुलेशन से शुरुआत करती हूँ। 4.8 मिलियन कुवैत का पॉपुलेशन है। उनमें जो यहाँ के सिटीजन्स हैं जिन्हें कुवैती बोलते हैं वो है 1.3 मिलियंस ओनली। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो है एक्सपैट्स, मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो, और उनमें भी 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग हैं इंडियंस। तो उनमें से 8 लाख लोगों को जाने के लिए बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अब तक बहुत सालों से इंडियंस यहाँ पे रह रहे, तो कुवैत को अचानक से ऐसा क्यों लगा कि ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। सो रिसेंटली ही कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर है अल खालिद अल सबा, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। एक्सपैट्स जो है वो 70% है, वो घटाकर उन्हें 30% पे लाना है। तो इसलिए ये बिल अभी आया है। इसके पीछे कुवैत का बहुत बड़ा विजन है। अगर आपने मेरा करेंसी वाला वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें आपको बताया है कि कुवैत की जो इनकम है, रेवेन्यू जनरेशन है, वो ऑयल सेक्टर से आता है। उनकी जो इनकम है वो बस उसी पे ही डिपेंड है, मतलब उनके पास बस एक ही सोर्स है इनकम का। फॉर एग्जाम्पल हम दुबई लेते हैं, दुबई में ऑयल भी है और टूरिज्म भी है, तो उनकी जो इनकम है, रेवेन्यू जनरेशन है, वो डिवाइड होता है। सो एक चीज़ अगर हैम्पर होती है तो दूसरी चीज़ से उन्हें इनकम मिलती है, तो वैसा कुवैत में नहीं है। सो कुवैत अभी उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहता है। ये फर्स्ट थिंग कि उन्हें टूरिज्म यहाँ पे डेवलप करना है। सेकेंड थिंग इज कि उन्हें ऐसे लगता है कि कुवैत को एक्सपैट्स का देश बोला जा रहा है, मतलब एक्सपैट्स की कंट्री आइडेंटिटी हो गई है कुवैत की, तो उन्हें वो चीज़ खत्म करनी है। एक्सपैट्स को हटाकर उनकी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा कुवैती लोगों को जॉब देने वाले हैं वो। सो ये भी एक विजन है इसके पीछे। और इनके सांसद में एक जो स्पीकर है उनका नाम है मरज़क अल गानेम, तो उन्हें बहुत ही पावरफुल स्पीकर माना जाता है। तो उन्होंने एक पॉइंट रेस किया था कि जितने भी एक्सपैट्स हैं उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छे से लिखना पढ़ना नहीं आता। सो उनका ऐसा कहना है कि अगर एक्सपैट्स हम लेते भी हैं हमारे कंट्री में, तो वो एटलीस्ट एजुकेटेड होने चाहिए, स्किल्ड पीपल होने चाहिए। तो उनका ये भी एक विजन है। ये टैक्सलेस कंट्री है और जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगता है वो वाला जो फंड है यहाँ की सरकार पहले से ही अलग से रखती है। तो इस पैंडेमिक में ये चीज़ हुई है कि उनको उस फंड में से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। 1 से 1.5 महीने में उनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि अगर एक्सपैट्स की संख्या कम होती तो इतना स्ट्रेस नहीं आता इकोनॉमी पे। तो इस एक्सपैट बिल के पीछे ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है। कुवैत में लेबर कैटेगरी से लेकर गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी इंडियंस काम करते हैं, और अगर ये एक्सपैट बिल पास होता है तो सारे कैटेगरीज के लोग अफेक्ट होने वाले हैं। अक्टूबर एंड तक ये बिल पास होने वाला है ऐसा बोल रहे हैं। अगर ये पास हो जाता है तो डोंट नो, हम भी उसमें हो सकते हैं।
सो गाइज, अब क्वेश्चन आता है, अगर ये बिल पास होता है तो कौन सी कंट्री ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है? तो ऑब्वियस इंडिया ही अफेक्ट होगी, बिकॉज इंडिया को जो रेमिटेंस जाता है कुवैत से, उसमें कुवैत का 4th नंबर आता है। मतलब यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं वो जो पैसा इंडिया भेजते हैं, उनसे इंडिया को जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो इंडिया का इनकम है वो एक प्रकार से बंद होने वाला है, और दूसरा जो यहाँ पर लोग आके काम कर रहे हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, वो भी बंद होने वाला है। सो यस, नुकसान हमारे इंडिया का ही है। अब देखते हैं क्या होता है। सो अभी 2-3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि यहाँ की सरकार ने इस पेंडेमिक में कैसे रिएक्ट किया है, क्या क्या डिसीजंस लिए हैं एक्सपैट्स के लिए। तो अप्रैल था वो शायद, तभी बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे शॉर्टेजेस आने लगे थे। खाने पीने की जो चीज़ें होती है सुपरमार्केट्स में वो नहीं मिल रही थी, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स इम्पोर्ट होती है बाहर से। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं वो वापस चले जाए अपनी कंट्री में, ताकि जो लोग यहाँ पे लीगली है उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और उनको चीज़ें अच्छे से मिले। तो अगर आप इलीगली रहते हो यहाँ पे और पकड़े जाते हो तो आपको फाइन होता है, बहुत बड़ा जेल भी हो सकती है। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया और गवर्नमेंट ने खुद खर्चा किया उन लोगों का उनकी खुद की कंट्री में वापस जाने के लिए। और एक चीज़ है, जैसे इंडिया में लोगों के जॉब्स गए हैं या जॉब्स है लेकिन सैलरीज नहीं आ रही है टाइम पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ है। बहुत से लोगों को जॉब्स से निकाला गया है, तो वो खाने पीने की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर रहे। तो उस टाइम पे बहुत सारे कुवैती लोगों ने ऐसा किया कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं वहाँ पे लेबर कैटेगरी के लोग रहते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो ऐसी हेल्प की है यहाँ पे लोगों ने और गवर्नमेंट ने भी। एक ही रूम शेयर करते हैं बहुत सारे लोग, तो उस एरियाज में कोरोना ज़्यादा फैल गया था। वो एरियाज सील कर दिए गए थे पूरे, वो लोग उनके एरिया से बाहर नहीं जा सकते थे। वहाँ पे 24/7 पुलिस रहती थी और एम्बुलेंस भी रहती थी। सो उनमें से महबूला करके एक एरिया है यहाँ पे, और जो हमारे घर से सीधा दिखता है। तो मैंने वीडियो निकाला है आप लोगों के लिए, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत सारे लोग यहाँ पर रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे भी ऑर्डर दिया था लैंडलॉर्ड्स को कि रेंट मत लो, अगर लेना भी है तो हाफ लो। तो वो भी रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था कुछ टाइम के लिए। सो गाइज, ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है आपको पता चलना। वैसे तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे रहते टाइम हमें भी कुछ जो रियल टाइम एक्सपीरियंस आए हैं तो वो भी मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके बाद भी जो अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं वीडियो बनाती रहूँगी, आपके साथ सारी बातें शेयर करती रहूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाना। तो इस चैनल पे मैं रेसिपीज, ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस और कुवैत की जो लाइफ है उसके रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। अगर आप चैनल पे जाते हो तो प्लेलिस्ट में भी जाना और प्लेलिस्ट चेक करना, आपको रेसिपीज के लिए अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और लाइफ इन कुवैत के लिए अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।